ये बताओ कि क्यों होम्योपैथी स्लो है, क्या है भी या नहीं? सो इट्स अ वेरी बिग मिथ दैट होम्योपैथी एक स्लो एक्टिंग ट्रीटमेंट है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो आई थिंक आज इस पॉडकास्ट से ब्रेक हो जाएगा। द रीज़न इज इफ वी गिव द राइट मेडिसिन, होम्योपैथी कैन टू treat acute diseases. I have seen patients in my own clinic. We've seen it various times. Acute diseases, acute diarrhea. You know, patient is saying, I'm coming, but I need to go to the toilet and दवाई दी, and she's saying, but how is it possible that my diarrhea is not coming, which was there 2 minutes before? So how is it, if you give the right medicine, if you take the right medicine, cure is possible. It is just that when we, हम अपनी जनरेशन से बात करें ना, तो हमारी जनरेशन को क्योर yesterday चाहिए, आज भी नहीं, अभी भी नहीं, yesterday. क्योंकि हमारे पास पेशेंस तो ज़ीरो है, टाइम उससे भी ज़ीरो है, और अपने लिए टाइम उससे भी ज़ीरो है। तो वी डोंट हैव द पेशेंस टू इवन थिंक यार 2 रेमेडी लूँ, 2 बार ये ग्लोब्यूल्स ले लूँ, उससे बेटर है कि मैं कुछ ऐसा लूँ कि फट सर दर्द चला जाए। द थिंग इज़ वी ऑल्सो लैक पेशेंस, दैट इज़ ट्रू। Even if I prescribe a remedy that's right, humans or people like us want cure yesterday. हमें चाहिए ऐसे ठीक हो चीज़ें, बट हम भूल जाते हैं डिजीज़ ऐसे तो नहीं आती। डिजीज़ को 3-4 दिन लगते हैं ना, पहले गला खराब होता है, फिर जुकाम होता है, फिर खांसी होती है, फिर फीवर आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सब हो जाता है, ओ हो सत्यानाश नहीं ना। तो जिस तरीके से नेचर ने डिजीज़ का कॉजेशन पीरियड बनाया है, उसी तरीके से डिजीज़ का क्योर भी तो हो सकता है ना। And what do we do? I'm not against taking any emergency medicine or taking a medicine for emergency causes. But I am against the fact that if that can be treated with homeopathy, then why are we not taking homeopathy? You know, why are we just saying homeopathy is for chronic illnesses only? I give homeopathy for fevers also. So for normal day-to-day fevers in children, we do give it. For फीवर की मेडिसिन्स भी वो पतली होती है, छोटी-छोटी। So जो छोटी-छोटी मेडिसिन्स आप बात कर रहे हो ना, these are actually globules. हम इसको मेडिकली या मेडिकल टर्म में ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। अभी जो ग्लोब्यूल्स होती हैं, जो आप मीठी बोलते हो, इसका भी एक रीज़न है। जो हमारे फाउंडर है, उन्होंने बोला कि कड़वी मेडिसिन देके क्या हम लोग ठीक कर रहे हैं, और हम उसको और कष्ट दे रहे हैं देके ये मेडिसिन। तो इसको एक ऐसे फॉर्म में बनाओ वेयर इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू टेक। सो इफ यू कैन टेल कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इसमें एग्जैक्टली जो ये मीठी टेस्ट करती है। और सो देयर इज शुगर इन इट, दिस इज मेड आउट ऑफ शुगर। सो दिस सिंपल रेमेडी ग्लोब्यूल्स दैट यू टेक इज मेड आउट ऑफ शुगर, बट दिस इज शुगर जो हम डायबिटिक्स में भी कभी दे देते हैं, बिकॉज ये 1 चम्मच शुगर के बराबर भी नहीं है। अगर आप एक गोली को पीसो ऐसे, तो वो 1 चम्मच के बराबर भी नहीं है। अगर आप उसको खा रहे हो 3-4 दिन में वो गोलियां खा रहे हो, तभी भी वो 1 चम्मच चीनी के बराबर नहीं होंगे जो आप अपनी चाय में ले लेते हो। सो यू नो देयर सर्टेन केसेस, अरे चीनी है, चीनी तो अच्छी नहीं होती। नहीं, हम इतने टाइम से इसको मेडिकली यूज़ कर रहे हैं टू मेक इट ईजी फॉर पेशेंट्स टू टेक। एंड देन अब आपने बोला इतनी छोटी सी गोली, कैसे इसमें मेडिसिन है, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सो हाउ डू वी मेक इट इन आवर ओन क्लिनिक्स? ग्लोब्यूल्स होती हैं छोटी जिनके ऊपर ड्रॉप्स वाया मेडिसिन डाली जाती है। वो ड्रॉप्स जो होते हैं, दे कुड बी डिफरेंट मेडिसिन लाइक सिंकोना, डलकमारा, पल्सटीला। जो जब ग्लोब्यूल्स के ऊपर पड़ती हैं, वो ग्लोब्यूल्स एक्टिव हो जाती हैं, उनमें मेडिसिन चली जाती है, एंड देन इट्स गिवन टू यू। सो द मीडियम इज ग्लोब्यूल्स, बट एक्चुअल में अगर डर भी लगता है यार ग्लोब्यूल्स ले रहे हो, शुगर है, इट्स नॉट गुड, रियली वी गिव इतना सा ग्लोब्यूल्स टू यू। 2 ग्लोब्यूल्स लेते होगे जब बचपन में लेते थे, एंड वी गिव इतना सा ग्लोब्यूल्स टू यू, इट्स नॉट इवन अ चम्मच भर। इनफैक्ट हम तो चीनी कैसे ले लेते हैं, ऐसी चम्मच में चाय यू नो, दो डाल दे, 2 चम्मच। 2 चम्मच डाल दो, कॉफी में डाल दो, घोल लो, यू नो, सो इट्स देयर। यार बेकार में हम लोग बचपन में इतनी कड़वी गोलियां खाया करते थे जब फीवर हुआ करता था। तो अगर ये अवेयरनेस पहले ही होती इतना। वैसे ये बात तो है कि मार्केटिंग में ना थोड़ा पीछे रह गया ये, क्योंकि एलोपैथी वाले काफी ज्यादा अच्छे से अपने आप को मार्केट करके और थोड़ा माइंडसेट कि लोगों में ऐसा डाल दिया है कि ये मतलब सिर्फ यही देखते लोग, ये वाला एस्पेक्ट तो देखते ही नहीं। तो इसमें काफी आगे आना पड़ेगा होम्योपैथी वाले। डोंट यू थिंक पीयूष, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, कोई भी साइंस डॉक्टर्स द्वारा चलती है, इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के? गेस कर लो। मैं वही कहने वाला था। गेस कर लो। मैं नोएडा में जहाँ रहते हैं, मेरे को नहीं पता कितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, क्या है, मेरे को जाना कहाँ है, किसके पास जाऊँ? एग्जैक्टली कितने हैं, गेस तो करो। कुछ 1000 प्रॉब्ली, हाँ, सम थाउजेंड्स पूरे इंडिया में सोचो
कितने होंगे 10-15 क्या हजार, कहते 20 तेरे हजार। बताओ, पता नहीं, नो 3 आइडिया। से 4 लाख क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में। हाउएवर 3 से 4 लाख भी बहुत कम फिगर है, क्योंकि इससे 10 टाइम्स मोर एलोपैथी डॉक्टर्स की फिगर्स हैं। अगर आप नोटिस करो तो कोई भी साइंस डॉक्टर द्वारा चलेगी। अगर मेरे डॉक्टर्स ही क्वालिफाइड नहीं होंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे अनेक डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड है पर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, ऐसे अनेक डॉक्टर्स हैं जो क्वैक्स हैं पर उनकी प्रैक्टिस इतने सालों से चल रही है, उनके 200 पेशेंट बाहर खड़े होते हैं लाइन में। So I personally feel with homeopathy, the lack is that we don't have doctors at the moment who are pioneering, championing, and I want to make sure if you're listening to this podcast and you're entering a medical field, choose homeopathy. Try and learn about homeopathy before you choose any medical field and then enter. We have